नमस्ते उत्तर प्रदेश में हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे का आज दूसरा दिन है। कल सर्वे का 50% काम पूरा हुआ था, बाकी हिस्सों का आज सर्वे होना है। ये बड़ी खबर वाराणसी से सबसे पहले आपको बता दें। दरअसल कल सर्वे का 50% काम ज्ञानवापी मस्जिद में पूरा हुआ था और आज बाकी का सर्वे किया जाना है। मस्जिद के बाकी जो हिस्से रह गए हैं वहां पर आज सर्वे होगा। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं वाराणसी से। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे का आज दूसरा दिन है। कल सर्वे का लगभग 50% काम पूरा हुआ था और आज मस्जिद के बाकी हिस्सों का सर्वे होगा। दरअसल 17 मई को कोर्ट में रिपोर्ट सौंपनी है और 17 मई तक ये सर्वे का काम पूरा करना होगा। कल सर्वे किया गया था और आज एक बार फिर से सर्वे होगा। बताया जाता है कि कल लगभग 50% काम सर्वे का हुआ था और आज बाकी हिस्सों में मस्जिद के अंदर सर्वे किया जाएगा। कल का जो सर्वे रहा वो काफ़ी सफल रहा। सभी पक्षों का इसमें सहयोग रहा। प्रशासन ने इस बात को कहा कि सभी पक्षों के सहयोग से ये सर्वे सफल हुआ है और आज बाकी हिस्सों में सर्वे किया जाना है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही हैं। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे का आज दूसरा दिन है। मस्जिद के बाकी हिस्सों का आज सर्वे होगा। कल लगभग 50% काम सर्वे का हुआ था। हमारे साथ सीनियर एडिटर आशीष सिन्हा इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं अधिक बातचीत और जानकारी के साथ। आशीष जी, फिलहाल क्या कुछ आज के सर्वे को लेकर अपडेट है? कल बताया जाता है कि लगभग 50% काम हुआ था, आज बाकी हिस्सों में सर्वे होना है मस्जिद के अंदर। पराग, कल हिंदू पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि 50% का काम हो चुका है। अब सर्वे के 2 दिन है, एक आज और एक कल। उनका मानना है कि 2 दिनों में जो बाकी का 50% का काम है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले एक एक्सक्लूसिव जो जानकारी है वो अपने दर्शकों के साथ में साझा कर देता हूं कि कल पहला दिन था। पहला दिन यानी तहखाने का दिन, तहखाना खुलने का दिन। कल तहखाना खुला था। तहखाने के अंदर जो लोग थे वो गए थे, यानी जो वकील कमिश्नर थे वो गए थे। इसके अलावा दोनों पक्षों के लोग गए थे। कल इंडिया न्यूज से खास बातचीत में सर्वे टीम के एक मेंबर मदन मोहन यादव ने कहा कि हमने वहां पर खंडित मूर्तियां देखी। मदन मोहन यादव इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि जो बनारस में सूट फाइल किया गया है तो सूट पर मदन मोहन यादव ही बहस करते हैं हिंदू पक्ष की तरफ से। उन्होंने कहा हमने खंडित मूर्तियां देखी। उन्होंने कहा हमने हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान, कुबेर और गणेश जी का भग्नाशेष देखा। उन्होंने ये भी कहा कि मंदिर का भग्नाशेष भी हमें दिखा। हालांकि इसके बारे में मैं स्पष्ट नहीं हूं। उन्होंने इस चीज को भी क्लेरिफाई किया कि अगर एसआई से सर्वे की जांच कराई जाती है, इस सभी मूर्तियों की जांच कराई जाती है तो कई तथ्य और निकलकर सामने आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर भग्नाशेष है तो वो अब शिव परिवार के ही होंगे। दूसरी सबसे अहम बात कि कल तहखाने का जो काम था, यानी तहखाने की वीडियो रिकॉर्डिंग का जो काम था वो काम पूरा हो चुका है। आज 2 हिस्सों में काम होगा। पहला, जो मस्जिद की चारों तरफ की दीवारें हैं, जो पश्चिम की दीवार है उस दीवार पर जो सनातन धर्म की जो प्रतीक है वो है, जैसे सूर्य है, घंटी है। इसके अलावा इनकी तरफ से, हिंदू पक्ष की तरफ से ये कहा गया है कि इन मस्जिदों की दीवारों पर हिंदी कई जो विग्रह हैं उनके भी वहां पर मूर्तियां हैं। दूसरी, जो गुंबज की बात आ रही है, हिंदू पक्ष का ये क्लेम है आज उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और वो बेहद अहम है। हिंदू पक्ष का कहना है कि जिस तरह से ये गुंबज यहाँ पर लगाया गया और ये गुंबज के नीचे का जो ये पिलर है, ये दरअसल यहीं पर मां श्रृंगार गौरी की जो वास्तविक प्रतिमा है, जो वास्तविक उनकी मूर्ति है वो यहीं पर है और उसके ऊपर गुंबज लगा दिया गया है। तो आज इन दोनों जगहों की भी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और 17 तारीख को अदालत में रिपोर्ट पेश करनी है। लेकिन जो इंडिया न्यूज पर बातचीत में मदन मोहन यादव ने कहा वो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कल जब तहखाना खुला दशकों के बाद उस तहखाने में क्या मिला। उनका कहना है कि कई खंडित मूर्तियां हमने देखी। ठीक है आशीष जी, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगा। इस वक्त पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, कल प्रशासनिक मुस्तैदी के चलते सर्वे सफल रहा, शांति व्यवस्था बनी रही। आज के सर्वे को लेकर क्या अपडेट आपके पास है? प्रशासनिक इंतजाम क्या कुछ आज वहां पर है? देखिए पराग, संख्या में पुलिस बल तैनात हैं। आपको बताते चलूं कि कई जगह जो बैरियर्स लगाए गए हैं, बैरिकेड किया गया है कि आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। मैं अभी खड़ा हूं गदोलिया चौराहे से जो रास्ता जा रहा है गेट नंबर 4 की तरफ। गदोलिया पे पहला बैरिकेड, मेरे ठीक पीछे देखिए भारी संख्या में पुलिस बल लगा है। यहाँ पे बैरिकेड से किसी भी साधन को जाने नहीं दिया जा रहा है। पैदल लोग जा रहे हैं
और आप समझ सकते हैं जिस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो एकदम चुस्त दुरुस्त दिख रही हैं, किसी भी तरीके से कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो सर्वे कार्य में। हालांकि जिस तरीके से कल शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे हुआ, दोनों पक्षों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सर्वे में पूरा सहयोग किया, वो अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है। बस अब देखने वाली बात है कि आज का जो सर्वे है, जैसा अगर जिलाधिकारी की माने तो लगभग 50% का सर्वे का कार्य कल पूरा हुआ है। अब आज जो बचा हुआ 8 बजे से शुरू होगा, लगभग अब से 55-50% मिनट बाद फिर सर्वे का काम शुरू होगा, जो कि 12 बजे तक चलेगा। जी पराग। ठीक है पंकज, आप बने रहिए आपके पास। आशीष जी, एक बार फिर से आपके पास में आ रहा हूं। आपने जो बातें बताई हैं बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। क्या हम यही वजह माने जो आप बातों का जिक्र कर रहे हैं कि कल हिंदू पक्ष की ओर से बयान दिया गया था कि जितनी उम्मीद की थी तहखाने के अंदर उम्मीद से ज्यादा देखने को मिला, कल्पना से भी ज्यादा देखने को मिला है? क्या यही असल वजह है कि वहां पर कुछ ऐसी चीजें देखी गई हैं जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे? देखिए पराग, जब कल हिंदू पक्ष के लोग वापस आ रहे थे सर्वे करने के बाद, दोपहर तकरीबन 12 बजे का वक्त था, तो सभी के चेहरे पे मुस्कान थी। कई लोगों से मैंने बात की, सबका ये कहना था कि हमें उम्मीद से ज्यादा मिला। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा आज जाना यानी तहखाने के भीतर जाना सफल हो गया। और कल ऑन रिकॉर्ड इस सर्वे में जो एक वकील है मदन मोहन यादव जी ने, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड इंडिया न्यूज के आईडी पर ये सारी बातें कही कि उनको ये सारे जो विग्रह हैं वो दिखाई दिए, खंडित मूर्तियां दिखाई दी। हालांकि तय अदालत को करना है कि मूर्तियां जो हैं वो किन भगवान की हैं और उसकी जांच की क्या प्रगति होगी, किस तरह से जांच कराई जाएगी, ये अदालत का है। लेकिन एक बहुत बड़ा क्लेम है। बात अगर मुस्लिम पक्ष की करूं तो मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि हिंदू पक्ष को कुछ नहीं मिला। उनका कहना है कि उन्होंने तहखाने का चाबी हमें मांगी, हमने तहखाने की चाबी खोल दी। लेकिन हिंदू पक्ष जिस तरह से उत्साहित था, वो अपने आप में ये बताता है कि जिस क्लेम को लेकर हिंदू पक्ष बार बार दावा कर रहा है, उस क्लेम में उन्हें कुछ तो मिला। अब क्या मिला है, ये 17 तारीख को जब अदालत में रिपोर्ट रखी जाएगी तब देखने में मिलेगा कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हिंदू पक्ष को मिली है, और उस आधार पर हिंदू पक्ष का जो क्लेम है, केस है, वो कितना मजबूत होता है। इसमें क्या चीजें उलझने वाली हैं आशीष जी? आपको ऐसा लग रहा है कि पेच फंस सकते हैं आगे चलकर और कोर्ट में इस मामले को लेकर? देखिए, इसमें दरअसल ये पूरी जो प्रक्रिया होगी, क्योंकि वकील कमिश्नर ऐसा नहीं है कि पहली बार नियुक्त किए गए हैं इस मामले में। इससे पहले 1991 जो विजय शंकर रस्तोगी ने जो पिटीशन फाइल की थी बनारस की निचली अदालत में, जो सूट फाइल किया था, उसमें 1996 में वकील कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी। उस समय वकील कमिश्नर ने ज्ञान वापी मस्जिद के तहखाने को छोड़कर बाकी सभी हिस्सों की वीडियो रिकॉर्डिंग की थी, और उस वीडियो रिकॉर्डिंग के जो दस्तावेज थे, जो वो सारी चीजें उन्होंने निचली अदालत में जमा कर दी है, जिस पर अभी सुनवाई चल रही है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो तहखाने का हिस्सा था, क्योंकि तहखाना कई दशकों से नहीं खुला था। हिंदू पक्ष का ये कहना था कि 1992 तक वहां पर व्यास जी जो थे वो पूजा अर्चना किया करते थे। अगर व्यास जी वहां पर पूजा करते हैं तो जाहिर तौर पर वहां मूर्तियां होंगी, तभी वो वहां पर पूजा करने जाते थे। तो हिंदू पक्ष का ये क्लेम है। एक इसमें पेश फंसेगा जो वर्शिप एक्ट 1995 में आया है। वर्शिप, चूंकि जो मुस्लिम पक्ष है वो बार बार वर्शिप एक्ट का उदाहरण देता है, कहता है कि आप क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन हिंदू पक्ष का ये कहना है कि वर्शिप एक्ट का क्लॉज 4A2 ये कहता है कि 1947 से पहले की मूल संरचना की बात होती है। अगर 1947 से पहले उस जगह पर मंदिर था तो वो मंदिर ही होना चाहिए, ये हिंदू पक्ष का मानना है। तो टेक्निकल सुनवाई बहुत बड़ी होगी, क्योंकि वर्शिप एक्ट को ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा हुआ है। लेकिन सबसे अहम होगा 17 तारीख। 17 तारीख से पहले अगर सर्वे का काम पूरा हो जाता है, तब ये देखना होगा कि ये पूरा जो केस है वो किस दिशा में चलेगा, क्योंकि कोर्ट वकील कमिश्नर की रिपोर्ट को भी देखेंगे और उसके बाद ये तय करेंगे कि मामले की सुनवाई आगे कैसे चलेगी। आशीष जी, दो चीजें और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आज और कल का दिन ही है सर्वे टीम के पास में, तो क्या कल तक ये सर्वे खिंच सकता है? और दूसरा, क्या दर्शकों को हम बता सकते हैं कि कौन कौन से स्थानों का सर्वे हुआ और कौन कौन से हिस्से अभी बाकी हैं, जिनमें महत्वपूर्ण क्या है? देखिए, जो 4 तहखाने हैं, मैं पहले उसका जवाब देता हूँ। जो 4 तहखाने हैं, उन चारों तहखाने का सर्वे का काम हो चुका है। कल जो टीम गई थी सर्वे वाली टीम, उनसे मेरी बात है, तो उन्होंने कहा कि जब हम तहखाने के भीतर गए तो कहीं से भी लाइट नहीं आ रही थी और बहुत ज्यादा वहां पर गर्मी थी और घुटन सी हो रही थी। तो लोग, चूंकि 50 से ज्यादा लोग अंदर गए हुए थे, तो बार बार बाहर भी आ रहे थे। तहखाने की जो नीचे की फ्लोरिंग थी, वो फ्लोरिंग पत्थर की थी। कई जगहों पर उबड़ खाबड़ भी है, जो वहां पर सर्वे की टीम के लोग जो गए थे उन्होंने बताया। तहखाने का काम आज पूरा हो गया है। आज 2 अहम चीजों पर काम करना है। पहला है कि जो चारों दीवार है, जो मस्जिद की चारों दीवार है, पश्चिमी दीवार पर तो
साफ हिंदू कलाकृति सनातन धर्म के चिन्ह दिखते हैं, जिसमें घंटी है, भगवान सूर्य है। लेकिन बाकी की दीवारों पर क्या है, पहले उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। उसके बाद चूंकि हिंदू पक्ष का ये क्लेम है कि जो गुंबज खड़ा किया गया है, दरअसल वो मां श्रृंगार गौरी की जो प्रतिमा है उसके ही ऊपर खड़ा किया गया है। तो ये दो सबसे अहम हिस्से हैं जिनकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। एक और इसमें जानकारी में साझा कर दूं कि जो 1996 में जो इस कमीशन ने अपनी रिकॉर्डिंग की थी और सबूत अदालत के सामने रखे थे, उस कमीशन की रिपोर्ट से इस कमीशन की रिपोर्ट को हिंदू पक्ष मिलाने की मांग करेगा कि क्या कहीं पिछले अगर हम बात करें 16 सालों में कहीं कुछ अंतर तो नहीं आ गया, कहीं किसी विग्रह को नुकसान तो नहीं पहुंचाया गया। हिंदू पक्ष का ये क्लेम है कि हम इसकी भी दोनों ही रिपोर्ट को मिलान की मांग करेंगे अदालत से। ठीक है आशीष, आप बने रहिए। एक बार फिर से हम पंकज के पास चलते हैं। पंकज, लोगों का रिएक्शन क्या कुछ है बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, इसके सर्वे को लेकर? क्योंकि कल भी हमने तस्वीरें देखी थी, लोग अंदर पूजा पाठ के लिए भी जा रहे थे, नमाज पढ़ने के लिए भी जा रहे थे। रिएक्शन क्या कुछ लोगों के वहां पर है आसपास? पंकज देखिए पराग, बताना चाहेंगे आपको कि रिएक्शन की बात करें तो हिंदू पक्ष के लोग हैं या हिंदू जनमानस की बात करें, बनारस के स्थानीयों की बात करें, या यहाँ पे जो तीर्थयात्री आ रहे हैं, दर्शनालु आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनकी बात करूं तो उनके अंदर एक आशा जगी है कि यदि भगवान शिव यहाँ पहले थे तो ये बहुत अच्छा काम हो रहा है कि अदालत का आदेश पे सर्वे हो रहा है। वहीं अगर हम मुस्लिम पक्ष की बात करें तो मुस्लिम पक्ष मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि बहुत पुराने समय से ये मस्जिद यहाँ पे है और कभी यहाँ पे ये मंदिर नहीं हुआ करता था, क्योंकि मुस्लिम पक्ष कहता है कि सब चुनावी हथकंडा है सरकार का, चाहे पार्टियों का, ये मतलब राजनीतिक बात है। मुस्लिम पक्ष कहना है कि सब राजनीतिक हथकंडे हैं। और वही अगर हिंदू पक्ष की बात है, हिंदू पक्ष के अंदर जो है एक हर्ष का वातावरण उत्पन्न हो रहा है। उनका कहना है कि भाई अगर मंदिर हमारी की वापस में मिल रही है ये बहुत अच्छी बात है। अदालत कम से कम संज्ञान ली और अब सर्वे का काम हो रहा है, तो जो भी सच्चाई है वो सबके सामने आएगी, अदालत के सामने आएगी। जी अपराध। ठीक है पंकज, आप बने रहिए। आशीष जी, लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी काफी ज्यादा है, क्योंकि जब कल भी हमारे रिपोर्टर्स बातचीत लोगों से कर रहे थे तो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्या कुछ इस पूरे प्रकरण को लेकर कोर्ट के अंदर चल रहा है। देखिए, लोग इस बारे में जानना चाह रहे थे क्योंकि हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार क्लेम किया जा रहा है, अभी से नहीं कई दशकों से ये क्लेम किया जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद दरअसल शिव मंदिर के ऊपर बनाई गई है। दूसरी सकते हैं बात की जो गौरी का जो मुख है वो ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ है, इसलिए हिंदुओं में ये ज्यादा उत्साह है कि क्या वाकई वो मंदिर के ऊपर उस मस्जिद का निर्माण किया गया है या नहीं। कल मैं बनारस के 80 घाट पे था, वहां से मैंने एक लाइव शो भी किया था। कई लोगों से बात की, मुझे लगता है कि मैंने 30-40 लोगों से बात की, जिसमें से कई लोग बनारस के थे, कई लोग बनारस घूमने आए थे, देश के अलग अलग हिस्सों से। कोई कर्नाटक से आया था, कोई मध्य प्रदेश से आया था, कोई मुंबई से आया था, कोई गुजरात से आया था। सभी का ये कहना है कि सर्वे का काम जो है वो अच्छा हो रहा है। उनका ये मानना है कि सर्वे से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर वहां पर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा, अगर वहां पर कुछ है तो सामने आना चाहिए ना। आशीष जी, इस मुद्दे को लेकर अब पॉलिटिकल रिएक्शन भी लगातार सामने आ रहे हैं। ओवैसी की ओर से भी बयान दिया गया, अयोध्या का जिक्र उन्होंने किया और कहा कि बाबरी को खोया, दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोने देंगे। इस पर बीजेपी के नेताओं का कहना यह भी है कि दरअसल मामला कोर्ट में है और कोर्ट के आदेश पर सारी चीजें हो रही हैं, तो उसमें पॉलिटिकल बयानबाजी की आवश्यकता नहीं है। देखिए, सबसे पहले हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि ये मामला ऐसा नहीं है कि एक साल में आ गया होगा। सबसे पहली जो पिटीशन फाइल होती है वो 1991 में होती है विजय शंकर रस्तोगी की तरफ से। बिल्कुल। इस मामले में कुल 7 पिटीशन फाइल की गई है। एक विजय शंकर रस्तोगी की पिटीशन है, दूसरी नंदी की तरफ से फाइल की गई है, तीसरी श्रृंगार गौरी की तरफ से फाइल की गई है, चौथी गणेश जी की तरफ से फाइल की गई है, 5वीं जो फाइल की गई है वो माँ गंगा की तरफ से फाइल की गई है। माँ गंगा की तरफ से जो पिटीशन फाइल की गई है उसमें बड़ी दिलचस्प बात है, जिसमें माँ गंगा की तरफ से मांग की गई है कि हमारा जो जल है वो भगवान शिव पर चढ़ना चाहिए। जो 6ठी पिटीशन है वो फाइल की गई है रंजना अग्निहोत्री की तरफ से। ये भी पिटीशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि रंजना अग्निहोत्री ने भी माँ श्रृंगार गौरी के दर्शन और पूजन का अधिकार मांगा है। और जो 7वीं पिटीशन सबसे आखिरी में दाखिल हुई है वो पिटीशन फाइल हुई है बनारस की 5 महिलाओं की तरफ से। तो ये टोटल 7 पिटीशन फाइल हुई है, जिन पर में से एक पर कोर्ट का पहले आपको ध्यान में होगा आदेश आया था, जिसमें कोर्ट ने एसआई सर्वे की बात कही थी कि मस्जिद में एसआई सर्वे कराने को लेकर, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। और इसी 16 तारीख को इलाहाबाद हाईकोर्ट में उस याचिका पर भी सुनवाई होगी जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से दाखिल की गई है। लेकिन मां श्रृंगार गौरी के दर्शन और पूजन को लेकर जो बनारस की 5 महिलाओं ने याचिका दाखिल की है, उस याचिका पर कोर्ट ने ये आदेश सुनाया था। कोर्ट ने इस मामले में वीडियोग्राफी के आदेश जारी किए थे।
आने वाले समय में आप ये तय मान के चलिए, क्योंकि ये जो 7 पिटीशन है इनमें सब में नोटिस इश्यू हो चुका है, तो आने वाले समय में इस तरह की चीजें और ज्यादा निकल कर आएंगी और हिंदू पक्ष और ज्यादा क्लेम करने की मांग करेगा। और सबसे अहम इसमें यही है, एएसआई जो सर्वे है यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की सर्वे की बार बार हिंदू पक्ष जो है वो मांग कर रहा है। जी ठीक है, आशीष आप बने रहिए, पंकज आप भी बने रहिए, आपके पास मैं लौटूंगा। इस वक्त आकाश यादव भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता बनारस से। आकाश, कल हमने देखा था कि आसपास के इलाके को सील कर दिया था प्रशासन ने, दुकानदारों से अपील की थी दुकानों को बंद करने की, और कल ही ये भी अपील की गई थी कि आज भी चूंकि सर्वे होना है तो 1 बजे से पहले कोई भी दुकानदार आसपास अपनी दुकानों को ना खोले। आज की तैयारी व्यवस्था क्या कुछ आप वहां पर देख रहे हैं आकाश? बिल्कुल बिल्कुल पराग, मैं जो देख रहा हूँ मैं अपने दर्शकों को भी दिखाऊंगा। जरा आप अपने सहयोगी से कहूंगा जरा तस्वीर घुमाए पहले मैदागिन चौराहे की तरफ। जिस तरीके से भारी भरकम फोर्स अंदर घुस रही है, आप देखिए जो फोर्स की संख्या है वो लगभग 20 से 25 की संख्या होंगी। आप देख जूम करके जरा अपने सहयोगी से जूम करके दिखाइए। ये मैदागिन चौराहा है और वो पहला फाटक है। उसके बाद जो दूसरा फाटक है ये हमारे पास जो समीप है ये बुला नाला, यहाँ फाटक है। उसके बाद तीसरा फाटक है। यानी कल की जो सुरक्षा व्यवस्था थी सेम सुरक्षा व्यवस्था आज भी है। देखिए जो पुलिस के जवान है अपने पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के साथ, हाथ में लाठी है, सर पे जो हेलमेट है, यदि पत्थरबाजी भी हो तो सहने वाला हेलमेट है। यानी कि जो व्यवस्थाएं हैं कल की तरह व्यवस्थाएं। और मैं अपने सहयोगी से कहूंगा जरा ये रजिस्टर्ड दिखाइए, ये वही रजिस्टर्ड है जो कल था। इसी रजिस्टर्ड में पराग अंदर जो कोई जाता है, यदि अधिवक्ता की टीम जाती है तो उनके गाड़ी का नंबर लिखा जाता है, और कोई भी लोकल भी जाएगा तो उसका नंबर लिखा जाएगा गाड़ी का, उसका मोबाइल का नंबर, उसके आधार का नंबर इसमें नोट होगा, तभी अंदर भेजा जाएगा। यदि यहाँ के निवासी हुए तो, यानी कि कल की सुरक्षा की बात करूं पराग और आज की बात करूं तो व्यवस्थाएं वैसी है, किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो। 6 मई और 7 मई वाला दिन फिर से दोहराना न पड़े, उसको लेकर बनारस पुलिस जिलाधिकारी तमाम तरीके से जो बैठकें किए थे पहले, वो बैठकों का असर दिख रहा है। बनारस में गंगा जमुनी तहजीब भी दिख रही है, क्योंकि जो कार्रवाई हो रहा है। आकाश, आपको थोड़ा सा यहाँ पर रोक रहा हूँ। एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। मस्जिद सर्वे के लिए सर्वे टीम चौक थाना पहुंच चुकी है वाराणसी से। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, अब से थोड़ी देर बाद ये सर्वे शुरू होगा और टीम अंदर दाखिल होगी। टीम पहुंच चुकी है मस्जिद सर्वे के लिए, सर्वे की टीम चौक थाना पहुंच गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। 8 बजे से सर्वे का काम शुरू हो जाएगा, यानी कि तकरीबन अभी 20 से 30 मिनट या फिर 40 मिनट का वक्त अभी बाकी है मस्जिद का सर्वे शुरू होने में। बाकी जो हिस्से मस्जिद के अंदर रह गए थे कल, उनका सर्वे आज किया जाना है। तो 8 बजे से सर्वे का काम शुरू होगा और चौक थाना जो सर्वे की टीम है वो पहुंच चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त बनारस से आपको बता रहे हैं, मस्जिद सर्वे के लिए सर्वे की टीम चौक थाना पहुंची है और सुबह 8 बजे से सर्वे का काम शुरू हो जाएगा। पंकज के पास हम चलते हैं, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। पंकज, क्या कुछ अपडेट अभी मिल पा रहा है? चौक थाना सर्वे की टीम पहुंच गई, खबर ये आ रही है सामने, और 8 बजे से सर्वे का काम जो है वो शुरू होने वाला है। पंकज जी पराग, बिल्कुल सही बात है। 8 बजे से सर्वे काम शुरू होगा और जो अभी सूचना मिली है कि चौक थाने पे जो है टीम पहुंच चुकी है। सर्वे की टीम कल भी 65 लोग थे, आज भी वही टीम गई है। आज भी लगभग उतने ही लोग प्रवेश करेंगे परिसर में और जो बाकी बचा काम है वो पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। और जहां तक वहां का माहौल की बात करें तो माहौल अभी एकदम शांत है। पूरी फोर्स मुस्तैद है, बॉडी प्रोटेक्टर साथ में, हेलमेट के साथ में जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं सब लैस हैं। और बस अब देखने वाली बात है कि जब लगभग 40 मिनट बाद सर्वे का कार्य शुरू हो जाएगा, हमें लगता है कि 10-15 मिनट या 20 मिनट बाद टीम वहां से रवानगी वहां से होगी, टहलते पहुंचेगी टीम वहां पे, और जो भी कागजी कार्रवाई करते हुए, जो भी लिखा पढ़ी करते हुए, जो रजिस्टर में नाम दर्ज होता है, जितने लोग अंदर जाएंगे उनका नाम वहां पे रजिस्टर पे दर्ज होगा, उनके जो भी पता है, मतलब सब चीज तस्दीक करने के बाद संबंधित टीम को जो है वो उनको प्रवेश करने को दिया जाएगा। फिर सर्वे का कार्य शुरू होगा। जी पराग, शुक्रिया आपका पंकज तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। आकाश यादव आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज पर। पल पल की खबर लगातार हम आपको दिखा रही हैं। कौन कहता है जीत का कोई मामला नहीं होता।